अस्सलाम वालेकुम। हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज और 8 प्लैनेट हैं। इन 8 में से 4 गैस प्लैनेट और 4 रॉकी प्लैनेट शामिल हैं। लेकिन मैंने अपने स्कूल की साइंस की बुक में कुछ और पढ़ा था, और वो ये कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 9 प्लैनेट हैं और वो 9th प्लैनेट था प्लूटो, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे आखिरी प्लैनेट। लेकिन साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने प्लूटो को प्लैनेट मानने से इनकार करते हुए प्लूटो को डवार्फ प्लैनेट यानी बौने सितारे का दर्जा दे दिया। उसके बाद से लोगों के दिमाग में बहुत से सवालात आए, क्या प्लूटो तबाह हो गया या प्लूटो अब भी अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्लूटो की कहानी, ऐसी बर्फानी दुनिया जहाँ टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस है, वो दुनिया जिसे डिस्कवर करने में 90 साल का वक्त लगा और डिस्कवरी के सिर्फ 76 साल बाद ही प्लूटो को प्लैनेट मानने से इनकार कर दिया गया। साल 1840 में फ्रेंच साइंटिस्ट अर्बन लिवेरियन ने यूरेनस के ऑर्बिट को स्टडी करते हुए नेपच्यून को डिस्कवर किया। बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट को सिर्फ नेपच्यून ही नहीं बल्कि कोई और ऑब्जेक्ट भी डिस्टर्ब कर रहा है। साइंटिस्ट इस गुमनाम और पुरस्कार चीज़ की खोज में लग गए। साल 1906 में अमेरिकन साइंटिस्ट पर्सिवल लॉवेल ने इस पुरस्कार ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसे द सर्च ऑफ पॉसिबल 9th प्लैनेट का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का मुमकिन 9th प्लैनेट हो सकता है। उन्होंने इस अनदेखे ऑब्जेक्ट को प्लैनेट एक्स का नाम दिया। साल 1915 में लोवेल ने प्लूटो की 2 मध्यम तस्वीर कैप्चर की, लेकिन वो इसे आइडेंटिफाई ही ना कर पाए। साल 1916 में लोवेल की डेथ के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया। उसके 13 साल बाद यानी 1929 में प्लैनेट एक्स की खोज पर दोबारा काम शुरू हुआ, और ये काम एक 23 साल साइंटिस्ट क्लेड थॉमबर्ग के सपुर्द किया गया, जिन्होंने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस प्लैनेट एक्स को खोज निकाला। प्लैनेट एक्स को डिस्कवर करने के बाद उसको नाम देने के लिए पूरी दुनिया से तजावीज़ मांगी गई। इंग्लैंड की रहने वाली 11 साल लड़की वेनिटिया बर्ने ने प्लूटो नाम तजवीज़ किया। उस नाम को एक्सेप्ट कर लिया गया और यूँ प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट के तौर पर मेंबर बन गया। प्लूटो अपनी डिस्कवरी के बाद से तनाज़ात का शिकार रहा। प्लूटो के मैस को लेकर जो कैलकुलेशंस की गई थी वो गलत साबित होने लगी। शुरू में अंदाज़ा लगाया गया कि प्लूटो का मैस हमारी अर्थ के मैस के बराबर है, लेकिन 1978 में प्लूटो के चांद चैरोन की डिस्कवरी के बाद हम प्लूटो के एक्चुअल मैस को कैलकुलेट करने के काबिल हुए। हमें पता चला कि प्लूटो का मैस हमारी अर्थ के मैस के मुकाबले में सिर्फ 0.2% है, और प्लूटो का साइज़ तो हमारे चांद से भी छोटा है। प्लूटो का डायमीटर 2290 किलोमीटर है, जबकि चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है। साल 1992 में प्लूटो जैसे 4 प्लैनेट डिस्कवर हुए, जो कि थे सीरीज, एलास, जूनो और वेस्टा। ये तमाम ऑब्जेक्ट प्लूटो के साइज़ के थे और उसी काइपर बेल्ट में मौजूद थे जहां प्लूटो था। साल 2005 में एरीज नाम का एक ऑब्जेक्ट डिस्कवर हुआ, जिसका मैस प्लूटो से कहीं ज़्यादा था। एरीज को सोलर सिस्टम का 10th प्लैनेट भी कहा जाने लगा। फाइनली अगस्त 2006 को वो दिन आ ही गया जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने पहली मर्तबा किसी ऑब्जेक्ट के प्लैनेट होने के लिए 3 रूल्स बनाए। नंबर 1, स्फेरिकल और राउंड बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट तभी प्लैनेट कहलाएगा जब उसकी शेप स्फेरिकल यानी गोल होगी, जैसे हमारी अर्थ और बाकी के प्लैनेट हैं। रूल नंबर 2, ऑर्बिट अ सन। वो ऑब्जेक्ट सूरज जैसे किसी स्टार के गिर्द घूमता हो। रूल नंबर 3, क्लियर डेब्रिस इन इट्स ऑर्बिट, यानी उस ऑब्जेक्ट के आसपास जो चीज़ें हैं वो या तो उसके गिर्द चक्कर लगाएं या उसके साथ मिल जाएं। मतलब उस ऑब्जेक्ट के आसपास स्पेस का कचरा मौजूद ना हो, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स और छोटी चट्टानें शामिल होती हैं। प्लूटो पहले 2 रूल्स तो फॉलो करता है, लेकिन 3rd रूल फॉलो ना करने की वजह से प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से निकाल कर एक न्यू कैटेगरी में रखा गया, जिसे डवार्फ प्लैनेट यानी बौना सितारा कहते हैं। दोस्तों, ना ही प्लूटो तबाह हुआ है और ना ही हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया है, बल्कि ये उसी जगह मौजूद है जहाँ ये पहले से लाखों सालों से मौजूद था, और ये आज भी मौजूद है। साल 2015 में हमें पहली बार प्लूटो को करीब से देखने का मौका मिला, जब न्यू होराइजन नामी स्पेस क्राफ्ट प्लूटो के करीब से गुजरा। पहली बार साइंटिस्ट ने प्लूटो की तस्वीर को देखा और ये अंदाज़ा लगाया कि प्लूटो की सरफेस के नीचे पानी का समंदर मौजूद है, और हो सकता है इस समंदर में ज़िंदगी मौजूद हो जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्मिक शक्ल में हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।